आज हम नहायत ही एक अहम केस के ऊपर बात करेंगे जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, जिसका टाइटल है इम्तियाज़ बीबी वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स वगैरह। इसमें एक औरत, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जेल के अंदर उनके बेटे के ऊपर तशद्दुद किया गया है, और इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तस्वीरी सबूत पेश किए, जो कि उन्होंने कहा कि हमने जब उनकी अदालत में पेशी थी तब हमने वो सबूत, उसकी तस्वीरें बनाई हैं। इसका सख्ती से नोटिस लेते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने ऑर्डर जारी किया कि एक डॉक्टर और एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का नुमाइंदा और एक नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का नुमाइंदा वो जेल विज़िट करें, अडयाला जेल, और वहाँ पे जाके वो इस चीज़ को देखें कि क्या वाकई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, और उसके बाद अगली डेट के ऊपर अदालत में रिपोर्ट जमा करवाएं। इस ऑर्डर के बाद इन नुमाइंदों ने जब जेल का विज़िट किया और इन्होंने नेक्स्ट डे अपनी रिपोर्ट जमा करवाई, जिसमें डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद साबित हो चुका है कि उसके अंदर जेल के अंदर तशद्दुद किया गया। इसके अलावा जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदे हैं, उन्होंने जब रिपोर्ट जमा करवाई तो उन्होंने ऐसी चशम कुशा रिपोर्ट जमा करवाई कि जिसको जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, इसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि कैदियों की ज़िंदगी को, उनकी लाइफ को ख़तरात हैं। उसमें उन्होंने जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदे हैं, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ कैदियों के इंटरव्यूज़ किए, जिसमें मुख्तलिफ़ कैदियों ने बताया कि उनके ऊपर जेल में टॉर्चर किया जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। इसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब इसका सख्ती से नोटिस लिया और उन्होंने इसको नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के जो रिपोर्ट है उसको उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को भिजवाने का ऑर्डर जारी किया। और जब आज उन्होंने उनको कहा, जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की जो चेयरपर्सन है, उनको इन पर्सन पेश होने के लिए कहा, तो आज जब वो पेश हुए तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने सख्ती से इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि हम बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन है उनको हम किसी तरह भी टॉलरेट नहीं कर सकते। जस्टिस अतर मिनल्ला, जैसे कि आप जानते हैं कि उन्होंने हमेशा ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की है, तो इस केस में भी उन्होंने बड़ी सख्ती से नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि ऐसी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता, इनको बगैर नोटिस के नहीं छोड़ा जा सकता और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जेलों के अंदर लाखों हज़ारों की तादाद में कैदी हैं, तो उनको जेल इंतज़ामिया के रहमो करम पर और पुलिस के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसके बाद जो मज़ीद अतर मिनल्ला जो हैं, उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद अडयाला जेल विज़िट करूँगा और मैं जेल की सूरत हाल देखूँगा कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है कैदियों की और उनको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो बिलाशुबा ये जो केस है, ये एक ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कैदियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल्कुल एक बहुत अच्छा केस साबित हो सकता है अगर जस्टिस अतर मिनल्ला इसके ऊपर एक ऐसी लैंडमार्क जजमेंट दे देंगे जो कि आइंदा भी पुलिस को, जेल इंतज़ामिया को इस बात से रोकेगी कि वो अपने जो कैदी हैं उनके ऊपर तशद्दुद करे, क्योंकि इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके मुताबिक किसी भी कैदी के ऊपर उसकी जब वो तहवील में होता है तशद्दुद नहीं किया जा सकता। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो फ़ैसला है, ये जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने इसका नोटिस लिया है, ये एक आइंदा ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए एक संग मील साबित होगा। बहुत शुक्रिया।